Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. This is your course Principles of Animal Life 2 and I am your instructor Dr. Imrana Amir. The topic for today's lecture is latent learning and insight learning. Latent learning. Latent learning is also called the hidden learning. It is also mentioned as the exploratory learning. It involves making association without any immediate reinforcement or a reward or a support. So the kind of learning that takes place in the absence of any apparent reward. ऐसी learning जिसमें कोई apparent उस animal को, उस organism को कोई reward नहीं मिल रहा होता, कोई reinforcement नहीं होती, लेकिन वो learning process उसका हिस्सा होती है. For example, the reward is not obvious. एनिमल को ये क्लियर नहीं होता कि उसको ये बिहेवियर या ये लर्निंग करने से कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कोई पनिशमेंट मिलेगी. एन एनिमल इज़ अपेरेंटली मोटिवेटेड, इट हैज़ इट्स ओन मोटिवेशन. उसकी इंटरनल ये मोटिव होता है कि उसने एक्सप्लोर करना है और उसने लर्निंग करनी है अपनी सराउंडिंग के बारे में. कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीइंफोर्समेंट या चेंजेस उसकी सराउंडिंग्स में आ रही हैं, वो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहा होता है और वो उसका अपेरेंट मोटिव है, इसका इनसाइड मोटिव है कि उसने उस इन्वायरमेंट की, अपनी सराउंडिंग की लर्निंग लेनी है. सो द लेटेंट लर्निंग जो है दैट अकर्स व्हेन एन एनिमल और अ ह्यूमन स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. जब एनिमल अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसकी अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है एंड देन यूजेस दिस नॉलेज व्हेन नीडेड एट अ लेटर डेट. तो बाद में किसी भी बिहेवियर के लिए किसी रीइंफोर्समेंट के अपीयर होने पे उस बैकग्राउंड नॉलेज को, स्टोर्ड नॉलेज को वो इस्तेमाल करता है. देयरफॉर लेटेंट लर्निंग इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर अ डॉग व्हेन लर्निंग अ न्यू बिहेवियर. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये वैल्यूएबल टूल होता है और ये मोस्टली कॉम्प्लेक्स या हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होते हैं, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं अपनी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करने की और उस इंफॉर्मेशन को, उस लर्निंग को माइंड में स्टोर करने की. फॉर एग्जांपल रैट्स में ये कैपेबिलिटी है, डॉग्स में है, मंकीज़ में है, कैट्स में है. वट एवर एन ऑर्गेनिज्म इट पोजेस द लेटेंट लर्निंग. Learning in which a new behavior is acquired but it is not demonstrated until some incentive is provided for displaying it. ये वो learning है जिसमें एक नया behavior तो acquire होता है लेकिन ये जब तक सामने नहीं आती, जब तक कोई incentive, reward, punishment या reinforcement उस organism को नहीं दी जा रही होती इस behavior के लिए. Therefore, this is another type of learning that occurs without any direct reinforcement or any punishment. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रैट को एक मेज़ के अंदर रखें विच डजंट कंटेन एनी फूड और अ रिवॉर्ड, रैट क्या करेगा? इट विल एक्सप्लोर द मेज़ ऑल्दो रादर स्लोली. शुरू में रैट को बहुत टाइम लगेगा उस मेज़ को एक्सप्लोर करने में, बट किसी भी रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट की एब्सेंस में भी रैट अपना एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर शो करेगा और वो उस मेज़ को एक्सप्लोर करेगा. वो उसके डिफरेंट पैसेज को, डिफरेंट वेज़ को एक्सप्लोर करता रहेगा. ऑल्दो द रैट इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड विद एनी रिवॉर्ड, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, उसको कोई फूड नहीं मिल रहा, बट वो कहीं बैठेगा नहीं, वो अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करता रहेगा. बट व्हेन एंड इफ़ एनी फूड और अनदर रिवॉर्ड इज़ प्रोवाइडेड, अगर हम उसी मेज़ के अंदर कोई सा भी फूड प्रोवाइड कर दें या कोई सा भी रिवॉर्ड उसको प्रोवाइड कर दें, द रैट विल क्विकली रन्स द मेज़. तो रैट क्या करेगा? वो क्विकली उस मेज़ के अंदर से वो रिवॉर्ड या वो पनिशमेंट या वो रीइंफोर्समेंट तलाश कर लेगा और वो उसको क्विकली प्रोसेस कर लेगा उस इंफॉर्मेशन को. अपेरेंटली क्या हुआ? प्रीवियस लर्निंग ऑफ द मेज़ हैड अकर्ड, कि जो शुरू में हमने इसको रखा इस मेज़ के अंदर जब कोई फूड रीइंफोर्समेंट मौजूद नहीं थी तो उस वक्त उसकी लर्निंग हो चुकी थी, बट इट रिमेन लेटेंट, वो हिडन थी वो लर्निंग, वो जो इसका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर था वो हिडन रहा. अनटिल एन ऑब्वियस रीइंफोर्समेंट वाज प्रोवाइडेड, अनटिल कि हमने उस मेज़ के अंदर फूड रख दिया और उस रैट को विद इन नो टाइम वो फूड या वो रीइंफोर्समेंट को एक्सप्लोर करने में कोई टाइम नहीं लगा. उसकी वजह ये थी कि उसने उस पहले वाले टाइम में वो लर्निंग या एक्सप्लोरेशन कर ली थी इससे पहले.
एज़ कम्पेयर टू दैट रैट, हम अगर एक न्यू रैट इसके अंदर रखेंगे जिसकी पहले से लर्निंग नहीं हुई, जिसने पहले एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, दैट रैट विल टेक मोर टाइम, उस रैट को ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लोर करने में, क्योंकि उसमें लेटेंट लर्निंग मौजूद नहीं थी, उसकी प्रीवियस एक्सप्लोरेशन नहीं हुई. सो लेटेंट लर्निंग अलाउज एन एनिमल टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग एज इट्स एक्सप्लोर्स. कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करेगा तो उसकी वो लेटेंट लर्निंग का हिस्सा बन जाती है. सो द नॉलेज अबाउट एन एनिमल्स होम एरिया मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो नॉलेज है अपने होम एरिया का, अपने सराउंडिंग का, अपनी इन्वायरमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसको इनेबल करता है टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर, ताकि वो कोई सा भी प्रीडेटर आता है, पनिशमेंट आती है तो वो उससे दूर जा सके, या फिर उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में कोई प्रे आता है, कोई फूड आता है जिसको उसने कैप्चर करना है, तो वो उसको क्विकली प्रोसेस कर सके विद इन नो टाइम. लेटेंट लर्निंग या अपने एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए. सो एनिमल्स के लिए लेटेंट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस के लिए. टू फाइंड द फूड, टू फाइंड द शेल्टर, टू फाइंड अ मेट, इन सब बिहेवियर्स के लिए लेटेंट लर्निंग बहुत हेल्पफुल होती है. एडवर्ड टॉलमन जो थे, इन्होंने लेटेंट लर्निंग के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. ही परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रैट्स टू डेवलप हिज थेरी. एडवर्ड टॉलमन की थेरी ये थी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग. इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स he arranged 3 groups of rats and they were placed in the maze. उसने 3 ग्रुप्स बनाए रैट्स के और तीनों को सेम मेज़ के अंदर रखा. अब उन 3 ग्रुप्स के अंदर उसने किस तरह से सेटिंग की. ग्रुप ए जो था, ग्रुप 1 जो था रैट का, दैट वाज अलाउड टू वेंडर अराउंड द मेज़. ग्रुप 1 को फ्रीली उसने मूव करने दिया और उस मेज़ के अंदर कॉन्टीन्यूसली वो मूव कर रहे थे, वंस अ डे फॉर 17 डेज विदाउट एवर रिसीविंग एनी रिवॉर्ड. 17 डेज तक वो रैट का ग्रुप 1 जो था वो सेम मेज़ के अंदर बगैर किसी रिवॉर्ड के सर्चिंग, एक्सप्लोरेशन बिहेवियर करता रहा. 17 डेज तक कॉन्टीन्यूसली उसने हर रोज़ 17 दिन तक उसको उस मेज़ के अंदर छोड़ता और वो उसको एक्सप्लोर करने देता. द रैट्स मेड मैनी एरर्स एंड स्पेंड रिलेटिवली लॉन्गर टाइम रीचिंग द एंड ऑफ द मेज़. उन रैट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगा और उन्होंने बहुत ज़्यादा एरर्स की और उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाया कि वो अपने मेज़ के एंड तक पहुंच सकें. मेज़ का एक साइड होती है जो ओपन होती है और एक साइड होती है जहाँ पे उसका एग्ज़िट मौजूद था. सो एग्ज़िट तक, डोर तक पहुंचने के लिए ग्रुप ए के रैट को बहुत टाइम लगा. सेकेंड ग्रुप जो रैट का टॉलमन ने इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर उसने क्या किया, उन रैट्स को सेम मेज़ के अंदर रखा, बट दैट वाज ऑलवेज गिवन द फूड एट द एंड ऑफ द मेज़. कि जब भी वो मेज़ के डोर के ऊपर, एग्ज़िट के ऊपर पहुंचते तो रैट्स को उसने रिवॉर्ड दिया, फूड दिया. दीज रैट्स लर्न टू रन क्विकली एंड डायरेक्टली टू द फूड बॉक्स मेकिंग अ फ्यू एरर्स. तो वो जितने रैट्स थे उन्होंने क्विकली वहाँ से रन करना, भागना सीख लिया और डायरेक्टली वो फूड की तरफ जल्दी से पहुँचे और उन्होंने रिलेटिवली लेस मिस्टेक्स की उन 17 डेज़ के पीरियड के बीच में. थर्ड ग्रुप ऑफ रैट जो इस्टेब्लिश किया उसने, उसके अंदर उसने क्या किया, ही स्टार्टेड आउट इन द सेम सिचुएशन. सेम मेज़ के अंदर एक अलहदा रैट्स का ग्रुप रखा जिसके अंदर उसने अनरिवॉर्डेड रैट्स को रखा, यानी रैट्स को एक्सप्लोर करने दिया. उस मेज़ को डिफरेंट एक्सप्लोरेशन बिहेवियर वो शो करता रहा, लेकिन उसने कोई फूड प्रोवाइड नहीं किया, बट ओनली फॉर द फर्स्ट 10 डेज़. पहले 10 दिन तक उसने कोई फूड, कोई रिवॉर्ड, कोई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की. ऑन द 11th डे अ क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन वाज सिचुएटेड. उसने 17 डे पे क्या किया कि रैट के इस ग्रुप को फूड प्रोवाइड कर दिया. अब 17 डेज़ का एक्सपेरिमेंट था, उसमें से 11 डे के ऊपर उसने तीसरे ग्रुप के अंदर ये किया कि उसमें फूड इंट्रोड्यूस कर दिया. पहले 2 ग्रुप्स के बाद ये तीसरा ग्रुप था. अब क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ देयर मैनिपुलेशन वर ड्रामेटिक. इस तीसरे ग्रुप के अंदर जो मैनिपुलेशंस थी वो ड्रामेटिक थी, बहुत अब्रप्ट चेंजेस थी जो बहुत ड्रामेटिक थी. अब इसमें क्या हुआ कि प्रीवियसली अनरिवॉर्डेड जो रैट्स थे जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था और वो पहले 10 दिन तक एमलेसली उस मेज़ के अंदर घूम रहे थे,
उनको 11 डे पर बहुत थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने थोड़ी गलतियाँ की और उनको उस फूड तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ग्रुप जिसमें कोई रिवॉर्ड मौजूद नहीं था. So that their performance almost immediately matched that of a group that has received the reward from the start of the experiment. तो उनकी परफॉर्मेंस जिनको 11 डे पे फूड मिला था उनकी परफॉर्मेंस उन रैट्स के कंपैरिजन में सिमिलर थी कि उनको इतना ही टाइम लगा और उन्होंने इतनी ही कम गलतियाँ की जिनको पूरे के पूरे 17 डेज़ पे फूड मिल रहा था. दैट मीन्स कि इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ दैट द रिवॉर्डेड रैट्स हैड लर्न द लेआउट ऑफ द मेज अर्ली इन देयर एक्सप्लोरेशन. कि पहले 10 दिन रैट्स ने उन मेज को एक्सप्लोर कर लिया जिसके पहले से कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी. दे फर्स्ट नेवर डिस्प्लेड देयर लेटेंट लर्निंग. जब रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था फर्स्ट 10 डेज तक वो सिर्फ उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने मेज़ को सिर्फ देख रहे थे कि उसमें एग्ज़िट कहाँ पे है, उसमें एंट्री कहाँ पे है, उसमें कहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से नेक्स्ट वे में जाना है. सो अनटिल द रीइंफोर्समेंट वाज ऑफर्ड, जब उनको रीइंफोर्समेंट या फूड प्रोवाइड की गई तो उन्होंने अपनी उसी लेटेंट लर्निंग को यूज़ किया और उस लेटेंट लर्निंग को यूज़ करते हुए उनको बहुत कम टाइम लगा उस फूड तक पहुंचने में 11 डे पर, 11 से 17 डेज़ तक. जब उनको फूड मिला 7 डेज़ तक तो उनका बिहेवियर और ग्रुप 1 का ऑलमोस्ट टाइम सेम था. द रैट सीम टू डेवलप अ कोग्निटिव मैप ऑफ द मैप्स. सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि रैट्स ने एक कॉग्निटिव मैप डेवलप कर लिया और मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर ली उनकी स्पेशल लोकेशंस और डायरेक्शन की. रैट्स ने उस ड्यूरेशन में जब उनके पास फूड नहीं था बट वो एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने माइंड में एक मैप बना लिया उस लोकेशन का और उन डायरेक्शंस का जो मेज़ की थी कि कहाँ से एग्ज़िट है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एक्सप्लोर करना है, कहाँ से नेक्स्ट पैसेज है, कहाँ से ब्लॉक्स हैं, कहाँ पे इन है, कहाँ पे आउट है. सो इस इंफॉर्मेशन ने रैट्स को हेल्प आउट किया तीसरे ग्रुप में कि वो उस फूड तक उसी ग्रुप 1 के कंपैरिजन में सेम टाइम और एफर्ट के अकॉर्डिंग पहुंच सकें. कॉग्निटिव मैप, एज वी डिस्कस्ड in the latent learning, what does an animal do? It develops a cognitive map of its surrounding, of its environment. इसमें कोई सा भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने माइंड के अंदर, अपने किसी भी माहौल के जिस माहौल में वो मौजूद है उस इन्वायरमेंट की, उस सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक मैप बना लेता है कि इसकी चेक पॉइंट्स कौन से हैं, इसमें थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें रास्ता कौन सा है, इसकी डायरेक्शंस कौन सी हैं, इसकी स्पेशल और टेम्पोरल लोकेशंस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, इसकी कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेता है. उसको यूज़ नहीं करता बल्कि उसको स्टोर कर लेता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर. सो व्हाट इज़ अ कॉग्निटिव मैप? कॉग्निटिव मैप इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेस, अ मेंटल मैप, a mental picture or the image of the layout of one's physical environment. ये मेंटल मैप या कॉग्निटिव मैप ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत कॉमन है. ह्यूमंस के अंदर ऑब्वियसली ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ऑर्गेनिजम्स में, मंकीज़ में, डॉग्स में, कैट्स में, कॉर्डेट्स में ये बहुत ऑब्वियस और प्रोमिनेंट है. और वो अपनी कॉग्निटिव सेंसेस को यूज़ करते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए वो लर्निंग कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में. So as previously, the previous experiment of Tolman showed that the rats could learn a maze without any reinforcement. जब उनको कोई reinforcement नहीं मिल रही होती उसमें भी rats अपनी मेज़ के बारे में सारी information collect कर लेते हैं और उसका एक मैप अपने माइंड में बना लेते हैं. Although they don't use that information or that learning until they encounter a reinforcement or food. So rat navigate इन एन इंटरनल मैप. रैट क्या करते हैं, वो नेविगेट करते हैं, वो डायरेक्शन उसी नेविगेशन के अकॉर्डिंग, उसी लेटेंट लर्निंग को यूज़ करते हुए जब उनको रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड मिलती है तो वो उसकी नेविगेशन के अकॉर्डिंग मूव कर लेते हैं. नेविगेशन इज समवट जैसे हम गूगल मैप्स की नेविगेशन के थ्रू गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँच जाते हैं. गूगल मैप्स में लेटेंट लर्निंग का कोई रोल नहीं होता क्योंकि गूगल मैप्स हमारी हेल्प कर रहा होता है हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँचने में. बट रैट्स के अंदर ये एबिलिटी नेचुरली एग्जिस्ट करती है कि वो अपने लिए अपना मैप खुद जनरेट कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस मैप को, उस कॉग्निटिव मैप को इस्तेमाल करते हैं.
Insight learning. What is an insight learning? Insight learning is a type of learning or problem solving method or a learning that happens all of a sudden through understanding the relationship of various parts of a problem rather than through trial and error. इनसाइट लर्निंग में क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग, डिफरेंट रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर प्रीवियस ट्रायल एंड एरर का कोई रोल नहीं होता. इसको हम सडनली एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग्स में बहुत क्लियरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसको हम अगर हम डिस्क्राइब करें इनसाइट लर्निंग को, तो ये वो वाली फीलिंग है जिसमें हमें अचानक से ये ख्याल आता है, ओह आई हैव फाउंड इट, और आहा मोमेंट, जिसमें आपको अचानक से आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है, आइडिया आता है और आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ों को प्रोसेस करके उनको रिलेट करके आपके माइंड में कोई उसका सोल्यूशन आ जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एन इनसाइट लर्निंग. In insight learning, the animal uses the cognitive or the mental processes to associate the experience and solve problems. इसके अंदर ये सबसे कॉम्प्लेक्स लर्निंग की फॉर्म है जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी तब कैपेबिलिटी डेवलप होती है और बिहेवियर डेवलप होता है या लर्निंग होती है. क्लासिक एग्जांपल जो है इसमें वुल्फगैंग कोहलर की एग्जांपल है, who conducted experiment on chimpanzees that were trained to use tools to obtain the food rewards. So उसने chimpanzees को यूज़ किया इस critical thinking या इस cognitive thinking या insight learning को further explain करने के लिए. Chimpanzees, as we all know that they do resemble the human beings और they belong to the group primate. अब वो primate से belong करते हैं और उनका complex या cognitive thinking या problem solving जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होती है. सो चिंपैंजी को इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया वुल्फगैंग ने या कोहलर ने. सो वन चिंपैंजी वाज गिवन सम बैम्बू पोल्स. उसने क्या किया, चिंपैंजी को बैम्बू पोल्स दिए जिनको ज्वाइन किया जा सकता था और उससे एक लॉन्गर पोल बन सकता था. उसने एक लॉन्गर पोल नहीं दिया बल्कि डिफरेंट बैम्बू पोल्स वहाँ पे रख दिए उस चिंपैंजी के पास और डिफरेंट बनानास जो थे उनको सीलिंग के साथ, छत के साथ हैंग कर दिया. अब क्या हुआ, वंस द चिंपैंजी फॉर्म द लॉन्गर पोल, जब चिंपैंजी इस काबिल हो गया कि उसने शॉर्टर पोल्स को इकट्ठा किया, उनको ज्वाइन किया एक स्टिक के साथ और वो लंबा सा पोल बना लिया. इट यूज द पोल टू नॉक द बनानास टू द केज फ्लोर. तो वहाँ से उसने उस लंबे पोल को इस्तेमाल करते हुए छत के साथ लटके हुए जो बनाना थे उसको नीचे अपने केज के फ्लोर तक वो ले आया. अब कोहलर को इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला दैट द एनिमल यूज देयर इनसाइट लर्निंग टू गेट द बनानास, कि एनिमल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इनसाइट लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर. इन एडिशन, जैन लाविक गुडेल has observed chimpanzees in the wild using the tools to accomplish various tasks. डिफरेंट साइंटिस्ट ने फिर चिंपैंजीज के डिफरेंट नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि चिंपैंजीज डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स शो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दे यूज क्रम्पल्ड लीव्स एज अ स्पॉन्ज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कि वो क्रम्पल्ड लीव्स को इस्तेमाल करते हैं वाटर को ड्रिंक करने के लिए, उसको स्पंज का तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर फर्दर जो पानी के अंदर कोई डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो वो उनके साथ उनके मुंह में ना जाए. This figure explains the insight learning experiment which was done by Kohler in the chimpanzee. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मंकीज़ को डिफरेंट ब्लॉक्स रख के उसके केज के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स रखे गए ताकि उन ब्लॉक्स को जोड़ के अपनी इनसाइट लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए जो चिंपैंजी है वो उन बनानास तक पहुंच सके. और बनानास को उसने छत के साथ, सीलिंग के साथ लटका दिया. जब चिंपैंजी ने उन सबको कनेक्ट किया, ज्वाइन किया उन बैम्बू पोल्स को, तो वो छत तक पहुंचकर उसने अपना फूड या रिवॉर्ड ले लिया बाय यूजिंग इट्स इनसाइट लर्निंग. दिस चिंपैंजी पुट्स 2 स्टैक्स टुगेदर एंड इट स्टैंड्स ऑन द स्टैक बॉक्सेस टू रीच द बनाना सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग. सो दिस एक्सप्लेन्स द इनसाइट लर्निंग इन चिंपैंजीज. In this given figure, can you leave
2 complete squares only by taking away 2 sticks from the pattern which is shown below. इस पैटर्न में से आपको 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं. अगर आप इसमें से कोई से भी 2 स्टिक्स निकाल दें तो आपके पास इस बिलो पैटर्न में से सिर्फ 2 कंप्लीट स्क्वायर्स रह जाएं. आपने इसमें से इस तरह 2 स्टिक्स निकालनी है कि यहाँ पे सिर्फ 2 कंप्लीट स्क्वायर्स आपके पास रह जाएं. इफ़ यू कुड डू दैट, how would you do that? So here is the answer. You will remove these 2 sticks from this box and your 2 squares will be formed. So this is an example of insight learning. You might use your critical and problem solving abilities, and then ultimately with different trial and errors and rearrangements you will ultimately reach towards your final goal. ये एक एग्जाम्पल है इनसाइट लर्निंग की. लेटेंट और इनसाइट लर्निंग दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं लर्निंग की. लेटेंट लर्निंग के अंदर ऑर्गेनिज्म की लर्निंग जो है वो ऑब्वियस नहीं होती, क्लियर नहीं होती, अपीयर नहीं होती जब तक कि कोई रीइंफोर्समेंट उसको ना दी जाए, कोई पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड उस ऑर्गेनिज्म को ना मिले. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अनफेमिलियर बिल्डिंग में जाते हैं, वेयर वुड यू फाइंड द क्लोजेस्ट एग्जिट नियर यू. आप नॉर्मली उसको नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी आएगी तो आप सबसे पहले उस अपने क्लोजेस्ट एग्ज़िट के पास चले जाएंगे. दैट मीन्स कि आपके पास पहले जब उस बिल्डिंग में आप एंटर हुए थे आपने उस एग्ज़िट को नोटिस किया था, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हुई. सो एज़ कम्पेयर टू लेटेंट लर्निंग, इनसाइड लर्निंग में क्या होता है, व्हेन वन सडनली रियलाइजेज हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि जब आप डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स करते हैं, डिफरेंट किस्म की इन आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग्स होती हैं और आपका ब्रेन डिफरेंट लॉजिक्स को, इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके आपके पास अचानक कोई सलूशन आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आहा मूवमेंट. नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके पास इनसाइट लर्निंग की एनिमल्स की एग्जांपल दी हुई है. इसमें आपको 2 एग्जांपल्स पिजन की और चिंपैंजी की कॉलर का एक्सपेरिमेंट क्लियरली नज़र आएगा.
Thank you so much. That's all for today's lecture.